नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए बड़ी खबर, तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन का पहला वीडियो सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी इस वीडियो में सत्येंद्र जैन फुट मसाज, बॉडी मसाज और हेड मसाज लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब तस्वीरों में सत्येंद्र जैन के साथ 4 लोग भी दिख रहे हैं जिनके साथ उनकी बातचीत भी चल रही है। ये वीडियो देखिए पहले। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है और 13 सितंबर 2022 का यह वीडियो है। हालांकि कई वीडियोस अब सामने आ चुके हैं, 13 सितंबर, 14 सितंबर और 24 सितंबर, और जहां एक शख्स आपको नजर आ रहा है और इसके साथ 4 और भी लोग नजर आ रहे हैं। In corruption and involved in hawalabazi, he is kept as a minister so that he can abuse his official position and extort money from the likes of Sukesh, become a mahathug inside Tihar jail and also enjoy the VVIP massage inside Tihar jail. So there's a Vasuli company and a VVIP massage company, both. और चलिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी भारतीय जनता पार्टी नेता रमेश बिधूड़ी जुड़ चुके हैं, सांसद बीजेपी। रमेश जी, जिसका आप लोगों ने आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाया गया, वो वीडियो जारी जो किया गया है वो अब सबके सामने दर्शक देख पा रहे हैं। सत्येंद्र जैन आराम से लेटे हुए जेल के अंदर और मसाज ले रहे हैं। आपकी और पार्टी का स्टैंड क्या है? देखो, हमने आरोप नहीं लगाया, हमने सच्चाई को व्यक्त की है और आपकी स्क्रीन पे, टीवी पे आज देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि आम आदमी की भावनाओं को कैश करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके और आम आदमी पार्टी के द्वारा आम आदमी का कैसे मजाक केजरीवाल के द्वारा उड़ाया जा रहा है जी। अब आप अंदाजा लगाइए, जो केजरीवाल ये बोलता था कि मेरे पास करप्शन, भ्रष्टाचार की अगर कोई वीडियो क्लिप भी आ जाएगी मैं तुरंत एक्शन लूंगा। सत्येंद्र जैन जो जेल में बंद है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, और उसी विभाग का वो मंत्री है, मंत्री जेल के अंदर है और आज तक वो पद पर बने हुए हैं, तो ये केजरीवाल के सब इशारे पर हो रहा है, केजरीवाल के दबाव में हो रहा है। आम आदमी को क्या 5 स्टार जैसी फैसिलिटीज दी जाती है? अब मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, वर्ल्ड वाइड चैनल है आपका चैनल के, कि अब अदालतों को, माननीय न्यायालय को स्वयं शो मोटो संज्ञान लेना चाहिए। सत्येंद्र जैन को बराबर की किसी भी स्टेट की जेल में भेजना चाहिए। केजरीवाल उनको रिजाइन कराएगा नहीं। कारण है कि मैंने 2 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि केजरीवाल मेरे एक मित्र हैं, उनके संबंध है सत्येंद्र जैन के परिवार से। मेरे मित्र को उन्होंने कहा था कि हमने केजरीवाल को कह दिया कि अगर तुमने मंत्री पद से हटाया तो हमने साफ कह दिया है कि हमसे सारा कुकर्म, ये काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला तुमने कराया मिस्टर केजरीवाल। तो इसीलिए केजरीवाल अपने आप को ईमानदारी का चेहरा जो ओढ़कर मैं कट्टर ईमानदार गाता है, वो इनके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट आ जाएगी, तो वो इनको अब हटा नहीं सकती। अब देश के संविधान की रक्षा के लिए, देश में लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बना रहे, अदालत को शुरू एक्शन लेना चाहिए और इनको बराबर की किसी जेल में भेजा जाना चाहिए। केजरीवाल इनको मंत्री पद से हटा ही नहीं सकते, वरना ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट तुरंत दे देंगे कि मुझसे सारा काम केजरीवाल ने कराया है। ठीक है रमेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना पक्ष और पार्टी का पक्ष रखने के लिए सांसद भारतीय जनता पार्टी रमेश बिधूड़ी अपनी बात रख रहे थे। ये जो वीडियो आया है, अब देखिए इससे हड़कंप है और सियासत भी काफी गर्मा गई है। कुणाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, इसको लेकर दिल्ली की राजनीति में क्या जंग, अब नई तस्वीर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर काफी हमलावर है। बिल्कुल, और जिस तरीके से एमसीडी चुनाव है 4 दिसंबर को और उससे ठीक पहले ये वीडियो का आना सियासी तौर पर काफी मायने रखता है, क्योंकि निश्चित तौर पर इसके बाद बीजेपी न सिर्फ इसको एक तरीके से आरोप के तौर पर आगे ले जाएगी, बल्कि लोगों के सामने भी ले जाएगी और लोगों को भी कहेगी कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार वीआईपी ट्रीटमेंट के सख्त खिलाफ होने की बात करते रहे हैं, लेकिन जो वीडियो का ये एविडेंस है, जो सबूत मिल रहे हैं, जो तिहाड़ जेल के अंदर से सीसीटीवी कैमरा फुटेज आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि सत्येंद्र जैन, जो कि अभी भी मिनिस्टर हैं, अभी भी मंत्री हैं, उनका अभी भी इस्तीफा नहीं हुआ है 6 महीने जेल में रहने के बावजूद, तो उन्हें इस तरीके की सहूलियत क्यों दी जा रही है? तो ये एक तरीके से भ्रष्टाचार का जो आरोप लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार पर बीजेपी लगाती आई है, उसको और बल मिलेगा और कहीं ना कहीं वहां पर क्या किस तरीके से आम आदमी पार्टी इस पूरे वीडियो पर जवाब देती है, उसका क्या कुछ रिस्पांस होता है, ये देखने वाली बात। आम आदमी पार्टी की तरफ से, किसी भी नेता की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई भी प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो तमाम हमलावर रुख अख्तियार कर रखे हैं और उन्होंने प्रतिक्रिया की झड़ी लगा दी है।
अभी तक नहीं आई है, लेकिन वही इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है देखना कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी इस वीडियो को लेकर के रिएक्ट करती है। क्योंकि पहले उन्होंने कहा है कि सत्येंद्र जैन जो है वो आज के जमाने के भगत सिंह है, यहाँ तक तुलना की गई थी, अरविंद केजरीवाल साहब ने भी की थी, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी उनको उनका बचाव करते हुए कहा था। तो ये जो वीडियो है, पहले सिर्फ राजनीतिक आरोप लग रहे थे, लेकिन अब वीडियो के जरिए आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल तो कुमार, कहीं ना कहीं इस महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस पर आम आदमी पार्टी कैसे रिएक्ट करती है। कुमार आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आम आदमी पार्टी तो कहती रही है कि जेल में बंद हैं सत्येंद्र जैन और भगत सिंह से तुलना कर दी जाती है, लेकिन हर जेल में बंद होने वाला शख्स भगत सिंह नहीं हो सकता, यह समझना चाहिए आम आदमी पार्टी को। ये जो वीडियो आ गया है, 4 लोग नजर आ रहे हैं, किस तरह की कनेक्शन और क्या है जांच की आज, और क्या खबरें इसको लेकर अभी अपडेट क्या है दिल्ली की सियासी जंग में क्या, क्योंकि एमसीडी चुनाव भी होना है और उसके पहले यह वीडियो आना बहुत कुछ उथल पुथल करने वाला हो सकता है। देखिए, बिल्कुल वीडियो में साफ दिखता है, जो आरोप लगाए जाते हैं वो वीडियो में क्लियर नजर आता है। यहां पर आप देखिए कि जेल कैसे काम करती है। जेल दिल्ली सरकार के अंडर में है और जो डीजी जेल होते हैं वो एक आईपीएस अधिकारी होते हैं जो दिल्ली पुलिस की तरफ से ओवरऑल सुपरविजन के लिए जाते हैं, लेकिन जो उसके नीचे का स्टाफ होता है वो दिल्ली सरकार के अंडर में है। इसी जब ये आरोप लगाए गए ईडी की तरफ से, और आरोप लगाने के बाद आप देखिए किस तरीके से जेल नंबर 7 में कार्रवाई हुई, और उस कार्रवाई के वक्त ही काफी हद तक ये साफ हो गया था कि जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में सच्चाई मिली है, क्योंकि 58 जेल स्टाफ का ट्रांसफर किया गया जो जेल नंबर 7 में थे। आप उसमें 2 डिप्टी जेलर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका भी उनमें ट्रांसफर शामिल था। तो एक्शन इसके पहले ही शुरू हो गया था, इस वीडियो के वायरल होने के पहले ही एक्शन शुरू हो गया था जब ईडी ने इस तरीके के आरोप लगाए थे। अब आप देखिए कि जो वीडियोस दिख रहे हैं उनमें जो लोग, कई सारे छोटे छोटे सवाल हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा संक्षेप में जवाब दे दें ताकि दर्शक भी अपडेट हो जाए। एक तो ये जो वीडियो है, जब जेल के तमाम जो डीजी हैं और उनके जो एम्प्लॉइज हैं, पुलिस वाले हैं, उनका जब तबादला हो गया तब का है, उसके बाद का है, पहले तो ये बताएं। देखिए, ये वीडियो जो है जो वायरल हुए हैं ये सितंबर मिड के आसपास के बताए जा रहे हैं, और उसके बाद जो ट्रांसफर हुआ वो अभी हुआ जब आरोप लगाए गए, तब डीजी जेल का अचानक से ट्रांसफर किया जाता है। जो इसके पहले डीजी जेल थे और दिल्ली पुलिस के नए जो स्पेशल कमिश्नर थे उनको डीजी जेल बना के भेजा जाता है। लेकिन उसके बाद 14 नवंबर को एक ऑर्डर होता है जिसमें जेल नंबर 7 के 58 जो कर्मचारी थे उनका, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी जेल नंबर 7 जहां पर सत्येंद्र जैन बंद है, उनके 58 जेल के कर्मचारियों का ट्रांसफर कर दिया जाता है इन ईडी के आरोप लगने के बाद। तो ये कार्रवाई अभी तक इस पूरे मामले पे की गई है। लेकिन ये तो खुलेआम धज्जियां उड़ाने वाली बात हो गई ना। ये जेल जो मैनुअल है, जो जेल प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल कहां नजर आ रहा है? आप अगर मंत्री हैं, अगर आप पावरफुल हैं, आप पावर में हैं, सत्ता में हैं, तो आप कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, नियमों कानूनों को आप तो धज्जियों पर उड़ा सकते हैं, क्योंकि ये तो यही वीडियो दर्शाता है। 4 लोग आपको मसाज सेवा का लुत्फ देते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद भी हमारे साथ जुड़े हुए, ये सवाल अरविंद से ले लेता हूं। अरविंद, बिल्कुल देखिए जी बिल्कुल देखिए आशुतोष, जैसा कि मैंने कहा कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, कुछ ऐसा हिसाब किताब ही देख रहा है। और बात सिर्फ सत्येंद्र जैन की नहीं है आशुतोष, इस तिहाड़ जेल प्रशासन पर पहले से भी सवाल उठते रहे हैं। जेल में हत्या हो जाती है, जेल में खूंखार कैदी मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि आज तक नहीं खुलासा किया था कि कैसे सिद्धू मूसावाला का जो कातिल था मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई, वो फोन से बकायदा फोन में इस्तेमाल कर रहा था, उसको पल पल की अपडेट दे रहे थे। यहाँ तो जेल मंत्री ही खुद हैं, और जेल मंत्री सबसे बड़ी अरविंद ये बात है कि तिहाड़, देखिए तिहाड़ को कहा जाता हाई सिक्योरिटी जेल है, भारत का सबसे जो कह सकते हैं कि ये सुविधाजनक जेल है। क्या इसी सुविधा के लिए तिहाड़ मशहूर है? सबसे बड़ी बात, ये प्रोटोकॉल मैनुअल ये कहां चले गए? धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये तो मसाज लेते हुए साफ अगर दिख रहे हैं, तो जनता अगर सवाल अगर उठा रही है तो फिर वो क्यों ना उठाए? तो देखिए ना फिर किस तरह की सुविधाएं मिलती है आशुतोष, वो आप देख ही रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जेल में तमाम कैदियों को ट्रीटमेंट दिया जाता है, और उसी ट्रीटमेंट के तहत बाकायदा जो मसाज है वो किया जा रहा है। क्या किसी कैदी को 4 लोग मिलकर ट्रीटमेंट देते हैं? क्या किसी कैदी को ये फुट मसाज, हेड मसाज, चंपी, ये सब कुछ मिलता है? देखिए तस्वीरें तमाम कहानी कहती हैं आशुतोष, और ये तस्वीरें कहानी कह रही हैं इसमें। और इसी कहानी के बाद आपको बताऊं, जो अभी पिछले दिनों 14 तारीख का ऑर्डर आज तक के पास मौजूद है, जिसमें 4 सीनियर अफसरों समेत कुल 58
जो जेल स्टाफ है उनका तबादला किया गया। दरअसल सूत्र बता रहे हैं कि एलजी ने जब इंक्वायरी बिठाई थी उसके बाद जांच के बाद इन तमाम अफसरों का तबादला किया गया। और आपको बताऊं, सत्येंद्र जैन का जब प्रकरण आया था, खुद जो डीजी तिहाड़ जेल थे उस वक्त के, संदीप गोयल, उनका तबादला कर दिया गया। तो एक्शन एक के बाद एक ताबड़तोड़ है। और सिर्फ कुछ तस्वीरें नहीं है आशुतोष, ऐसी कई तस्वीरें बाकायदा सीज की थी ईडी ने तिहाड़ जेल के अंदर से, जिसमें जो हिमांशु, लेकिन स्पेसिफिक वो परखना होगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि जैसा अरविंद बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में भी देखिए तमाम मोबाइल फोन बरामद होते हैं, सिम कार्ड मिल जाते हैं, कहीं से किसी का कनेक्शन हो जाता है, कोई कनाडा बात कर लेता है, कोई यूएस बात कर लेता है। ये कैसे और कब से चला रहा है? देश की राजधानी में तिहाड़ जेल स्थित है, हाई सिक्योरिटी जोन, हाई सिक्योरिटी जेल इसको माना जाता है, तो फिर वो हाई सिक्योरिटी गया कहां? ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, बवाल है हिमांशु। देखिए बिल्कुल जिस तरीके जी बिल्कुल, देखिए कई बार खुद पुलिस इस बात को एक्सेप्ट करती है कि किस तरीके से गैंगस्टर जेल के अंदर बैठ करके अपना पूरा नेटवर्क चलाते हैं। आप देखिए जो भी बड़े गैंगस्टर हैं, लॉरेंस बिश्नोई हो, नीरज भवाना हो, काला जठेड़ी था, वो सारे के सारे जेल के अंदर बैठ करके अपना पूरा नेटवर्क पूरे चला रहे थे। और एनआईए ने जब इस इन्वेस्टिगेशन को, जो गैंगस्टर के अगेंस्ट जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो इसमें कई सारी बातें सामने आई कि किस तरीके से जेल के अंदर बैठ करके मोबाइल फोन का इस्तेमाल जो तमाम गैंगस्टर करते हैं। इतना ही नहीं, जब आप देखिए सुकेश चंद्रशेखर का मामला आता है तो सुकेश चंद्रशेखर पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई कि किस तरीके से सीसीटीवी कैमरों के सामने कुछ सामान ऐसे रख दिया जाता है कि फुटेज जो है, जो उसका व्यू है, वो पूरी तरीके से क्लियर ना हो पाए। तो आप ये देखिए, क्या ये बिना मिली भगत के संभव हो सकता है? क्या जो अंदर, जब हमने उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरविंद और हिमांशु। ओपी सिंह जी, ये जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जेल के अंदर जेल मंत्री अभी पद पर बने भी हुए हैं, उनको अगर 4 लोग सेवा दे रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, क्या सर ये प्रोटोकॉल में आता है, जेल मैनुअल में आता है? क्या ये सुख सुविधा दूसरे कैदियों को भी मिल पाती है? देखिए, हर एक जेल का एक मैनुअल होता है और उस मैनुअल के आधार पर कैदियों को क्या क्या सुविधाएं या चीजें दी जाती हैं उसका वर्णन किया जाता है। मैं दिल्ली के इस तिहाड़ जेल का मैनुअल नहीं पढ़ा हूं और मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें क्या क्या सामान्यतः दिया जा सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिस्लरी के बोतल में आप सामान्य पानी भी रख कर पी सकते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि वो टैप वाटर है या आरओ वाटर है जिसको बिस्लरी के बोतल में रखा गया है। ये भ्रम हो सकता है। जहां तक मसाज का सवाल है, एक बोतल हो तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन वहां 6 से लेके 12 बोतल, दर्जनों बोतल और सारे सील पैक हैं, तो वो तो बिस्लेरी है, नॉर्मल पानी तो उसमें जाएगा नहीं, सील पैक है सर। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये तिहाड़ की जेल का जो मैनुअल है उसके जरूर ये विरुद्ध होगा, उसके अगेंस्ट होगा, और इस तरह की चीजें किया जाना ये जेल के मैनुअल का वायलेशन है। तो इससे तो जेल में जो नियुक्त हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन सबों को देखना चाहिए कि क्या क्या सुविधा। इस तरह की शिकायतें हमेशा आती रही हैं। सर एक बात बताइए, देखा है आप चूंकि बहुत बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं, आपसे कई बार मैंने साक्षात्कार भी किया है, आपके दफ्तर भी आया है, लेकिन आप डीजीपी रहते हुए क्या आपको लगता है कि ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है, ये मैनुअल के खिलाफ नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है ये प्रोटोकॉल, और ये वीडियो है सर, साक्ष्य सबूत है। बिल्कुल ये प्रोटोकॉल है, लेकिन इसको भी फॉरेंसिक जांच कराना पड़ेगा कि ये वीडियो कब का है और कहां का है, जिसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन सही है, आप सही कह रहे हैं कि अगर इस तरह का मसाज वाला वीडियो अगर आप देख जेल के अंदर किसी मंत्री का, तो निसंदेह ये वायलेशन है और इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए। और इस पर एक्शन क्या होता है? पूछा जा सकता है, इस पर क्या एक्शन जाए, इस पर जांच होगी, इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी होना चाहिए और उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। और ये क्लियर है ओपी सिंह जी, ये क्लियर है कि दरअसल ये जेल ही है, क्योंकि जेल में ही बंद है सत्येंद्र जैन, उसके बाहर तो आए नहीं है। और ये जो छोटा सा सेल कमरा नजर आ रहा है उसमें टीवी भी है, सुख सुविधा सब कुछ है, बिस्लेरी की बॉटल्स भी हैं, 4 लोग आ रहे हैं, कोई पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, और इसमें कई सारे वीडियोस आ चुके हैं ओपी सिंह जी, 13, 14, 24 सितंबर, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर ये आता है तो अधिकारियों पर किस तरह से एक्शन होगा और क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, हर एक जेल मैनुअल में ये लिखा हुआ है कि किसी भी उल्लंघन का क्या प्रोसीजर होगा, इसको फिक्स करने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का। मुझे लगता है कि इसमें जेल अधिकारियों के ऊपर
इंक्वायरी हो सकती है, उनसे पूछा जा सकता है, एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो सकती है, जिससे एस्टैब्लिश किया जा सकता है कि ये जिस तरह का कार्य किया जा रहा है वो निसंदेह जो है प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, जेल मैनुअल के अगेंस्ट है, और उस पर सरकार चाहेगी तो उस कार्रवाई करेगी। एक और आखिरी सवाल, जब इतने बड़े पद पर कोई होता है, मान लीजिए आप डीजीपी थे, नीचे क्या कुछ हो रहा है आपको भी तो सर संज्ञान में होता होगा, अधिकारी आपको रिपोर्ट करते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि जानकारी नहीं होती होगी। जो डीजी जेल हैं, जो फिर जेलर हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्या उनको संज्ञान में नहीं आता होगा कि क्या कुछ चल रहा है जेल के कमरे में? देखिए, स्ट्रॉन्ग सुपरविजन होना बहुत जरूरी है, चाहे वो जेल हो या पुलिसिंग सिस्टम हो या कोई भी चीज हो। जब तक हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से सुपरवाइज नहीं करें, यही कारण है कि हमारे यहाँ हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेयर्स हैं, और उस लेयर्स के ऊपर एक अधिकारी के ऊपर दूसरा अधिकारी है, दूसरे अधिकारी के ऊपर तीसरा अधिकारी है, और ये सारी व्यवस्था जो है चरमरा जाती है अगर हम इसका स्ट्रॉन्ग सुपरविजन नहीं करें। ये हमारा दायित्व है कि हम किस तरह से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करें, हमारा इंटेलिजेंस ऑनलाइन, ऑफलाइन, ओपन, क्लोज क्या है, और बहुत सारे लेयर्स हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक कैजुअल, एक सरप्राइज विजिट्स भी होते हैं जेलों के लोगों से, इस तरह किया जा सकता है। ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओपी सिंह, डीजीपी, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश, और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली से अरविंद ओझा जुड़े हुए हैं, हिमांशु मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। अरविंद, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो वीडियो आया अपने आप में घनघोर लापरवाही इसे ना कहें, इसे तो मिलीभगत कह लें, किस तरह से भ्रष्टाचार का यह भी जीता जाता सबूत हो सकता है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी अभी टारगेट पर है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार अगर नहीं है तो फिर क्या है? देखिए, आपने एक सवाल पूछा था कि जिम्मेदारी को लेकर, सुख सुविधाओं को लेकर, और किस पर एक फिक्स होता है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपत्ति तो ईडी ने दर्ज कराई। क्यों? क्योंकि ईडी के पास केस है, और इस वजह से जब ईडी को इनपुट्स मिला तब उसने तिहाड़ जेल के ये तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले। ईडी का ये आरोप है अदालत में कि दरअसल सत्येंद्र जैन जेल में बंद है और वो अपने को अक्यूज से मिल रहे हैं। तो ऐसे में जो केस है वो तो हैम्पर हो सकता है। ईडी की ये आपत्ति थी, लेकिन उसके बाद जब एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो ये तस्वीर जो आपके सामने दिखाई दे रही है, जिसमें बाकायदा सत्येंद्र जैन वो तमाम सुख सुविधाएं ले रहे हैं, वो तस्वीर सामने आई। और अब इसके बाद बीजेपी भी हमलावर है। अगर इसमें देखिए तो आप बाकायदा 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, बिस्लरी की बोतल है, सत्येंद्र जैन कुछ मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, नीचे एक शख्स बैठा हुआ है वो मसाज कर रहा है। तो ये आरोप, और ऐसे ही नहीं, इसे कई आरोप लगाए थे जिसमें ये बताया, दावा किया गया था कि सत्येंद्र जैन अपनी पत्नी से भी मिलते हैं, जो जेल मैनुअल है उसके इतर मिलते हैं। उसके अलावा एक जेल सुपरिटेंडेंट है, वो अक्सर उनसे मिलने के लिए आता है। कट फ्रूट दिए जाते हैं, हालांकि कट फ्रूट की बात करें तो तिहाड़ जेल में कैंटीन है, तमाम कैदी वो एक सर्टेन अमाउंट देकर वो खा पी सकते हैं। फिर तो लोग अरविंद तर्ज करेंगे, अगर जेल ऐसा है तो सभी जाना चाहेंगे जेल में, भाई सारी सुविधाएं मौजूद हैं, मसाज भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, जो भी आप चाह रहे हैं, मिनरल वाटर आपको मिल रहा है। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जो जांच की आंच इन अधिकारियों पर थी, अब तो वो पुख्ता हो रही है, एक तरह से सबूत सामने है, साक्ष्य सामने है, यानी कि नप सकते हैं अधिकारी, इन शॉर्ट अगर कहें तो। देखिए, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और ये देखा जाएगा कि कहां कहां पर जेल मैनुअल के अगेंस्ट जाकर के काम किया गया है और उस वक्त कौन अधिकारी और कौन लोग ड्यूटी पर थे जिन्होंने उस जेल मैनुअल के अगेंस्ट जाने की इजाजत दी। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा इन तमाम आरोपों पर और उसके बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फौरी तौर पर जिस तरीके से जो कार्रवाई हुई है कि जेल नंबर 7 के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, और इसके पहले जब लगातार आरोप लग रहे थे तो उस दौरान डीजी जेल का भी ट्रांसफर कर दिया गया था। इस मामले में आप देखिए, जो 200 करोड़ के ठग के आरोप में जो तिहाड़ जेल में बंद है सुकेश चंद्रशेखर, उसने भी लगातार कई सारी चिट्ठियां लिखी हैं और अभी भी वो लगातार प्रेस रिलीज और चिट्ठियां अंदर से लिख रहा है। वो भी इन सारे मामलों पे इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहा था, तो उसे तो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी ने खारिज कर दिया था। लेकिन अब जिस तरीके से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जिसमें तमाम सुख सुविधाएं साफ दिख रही हैं, तो अब ये देखना होगा कि इस मामले में जेल प्रशासन और ईडी किस तरीके से इस मामले में आगे कदम उठाती है। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ। मनजिंदर सिरसा क्या कुछ कह रहे हैं, हम जरा सुनवा देते हैं दर्शकों को इसको लेकर। जैन महाकरप्ट मंत्री, जिसको कल 3 दिन पहले ही अभी कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार के पैसे इकट्ठे किए और कलकत्ते की फर्मों से बाद में उनको वाइट करने का काम किया।
ऐसे भ्रष्ट मंत्री को अरविंद केजरीवाल क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सारे राज सत्येंद्र जैन के पास हैं। वे वही आदमी है जो बच्चों की कसम खाकर राज बनाया, और सत्ता में आने का कारण क्या था? ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों को, ऐसे भ्रष्ट लोगों को अपने साथ रखना। शराब घोटाले में इन्होंने पैसे खाए, स्कूल के कमरों में इन्होंने पैसे खाए, बस घोटाले में इन्होंने पैसे खाए, बिजली घोटाले में इन्होंने पैसे खाए, और जेल में बंद है मंत्री। देश का अकेला आदमी जो जेल मंत्री, जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल, क्या अब आपको कोई अधिकार है दिल्ली के लोगों के ऊपर ऐसे भ्रष्ट मंत्री को थोपने का, जो जेल में बैठ के भी धज्जियां उठा रहा है कानून की और मसाज करा रहा है? अब मुझे उम्मीद है आज देश के लोग जागेंगे और अरविंद केजरीवाल मजबूर होंगे इस सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से बर्खास्त करने के लिए। और हम गवर्नर साहब मनजिंदर सिंह सिरसा, भारतीय जनता पार्टी नेता, हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है, वो इस्तीफा मांग रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी अब तो कुछ समझ लीजिए, दिल्ली की जनता देख रही है, चुनाव भी एमसीडी। देखिए, तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन का मसाज वाला वीडियो सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने पहली प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जेल में सत्येंद्र जैन को एक्यूपंक्चर थेरेपी दी जाती है और कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मेडिकल सुविधा के निर्देश दिए हैं। उसी के तहत सत्येंद्र जैन को तिहाड़ में यह सुविधा प्रदान की गई है। एक्यूपंक्चर थेरेपी दवा के साथ सत्येंद्र जैन के इलाज का हिस्सा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने सत्येंद्र जैन का वीडियो जारी किया है, जिसमें टीवी, फोन, मिनरल वाटर से लेकर मसाज तक की तस्वीरें साफ साफ देखी जा सकती हैं सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्ड है। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या कह रही है? आम आदमी पार्टी बचाव कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सत्येंद्र जैन के इलाज का हिस्सा है ये एक्यूपंक्चर, और एक्यूपंक्चर ही दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि मिनरल वाटर भी है, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, मालिश भी हो रही है, हेड मसाज, फुट मसाज, सब कुछ। अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है आम आदमी पार्टी पर। और देखिए, दिल्ली में एमसीडी चुनाव भी है, इसको लेकर ये जो वीडियो जारी किया गया है और ज्यादा अब तनाव। अब आपको बताएं, ये देखिए जरा, लाल घेरे में आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से फुट मसाज दिया जा रहा है जेल के अंदर कर्मचारी की तरफ से। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया और तारीख कब की है? देखिए, 13 सितंबर 2022 की ये तस्वीर है। लेकिन इस बीच ईडी ने भी जेल में सुविधाओं पर उठाए हैं सवाल, और उसी को लेकर ये उसके बाद से वीडियो सामने आया। भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किया ये वीडियो। इसको लेकर आक्रामक मूड में है भारतीय जनता पार्टी। शहजाद पूनावाला से लेकर इसमें मनजिंदर सिंह सिरसा, रमेश विधोड़ी, सभी ने मोर्चा संभाला हुआ है। और सत्येंद्र जैन पर तो निशाना साधा ही जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को लपेटे में लिया जा रहा है और उन पर उनको एक्शन लेने की बात की जा रही है कि सत्येंद्र जैन पर कब एक्शन होगा अरविंद केजरीवाल की तरफ से, क्योंकि वो बचाव की मुद्रा में। लेकिन ये वीडियो बहुत कुछ स्पष्ट। लेकिन आम आदमी पार्टी का स्टैंड ये है, उनका कहना यह है कि ये दरअसल इलाज का हिस्सा है जो सत्येंद्र जैन को दिया जा रहा है जेल में। और ये जो तस्वीर देखिए, पीने के लिए मिनरल वाटर, ये दर्जनों बोतल सील पैक, ये बंद आप देख पा रहे हैं। लेकिन क्या ये भी मैनुअल का हिस्सा है, ये भी प्रोटोकॉल का हिस्सा है कि मिनरल वाटर ही दिया जाएगा? ये भी समझने वाली बात होगी। और क्या ये अन्य कैदियों को भी दी जाती है? आराम से लेटे हुए हैं बेड पर, आप देख सकते हैं सत्येंद्र जैन। और इस तरह के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। ये तो एक वीडियो है जिसमें एक शख्स आपको दिख रहा है जो मालिश कर रहा है। और हमारे साथ तिहाड़ जेल के फॉर्मर चीफ पीआरओ सुनील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सुनील गुप्ता जी, वीडियो आपने भी देखा होगा, हमारे चैनल पर आज तक पर यह लगातार वीडियो दिखाया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये मैनुअल में आता है, प्रोटोकॉल में आता है, या फिर किस तरह की प्रतिक्रिया आपकी तरफ से? देखिए, जो एक्स्ट्रा सुविधाएं देना होता है, जैसे सुविधाएं इन्होंने इसको दी हुई हैं, तो ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट जब किसी को भी जेल में भेजती है, जब जुडिशियल कस्टडी में होता है, तो कोर्ट ये कहते हैं कि आप इसको ऑर्डिनरी सुविधाएं दो, और अगर आप ज्यादा सुविधाएं दे रहे हैं तो ये कंटेम्प्ट कोर्ट है, और इसमें दे कैन हार्म द जेल एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरा, मैंने तो ऐसा देखा नहीं कि इतने मालिश करने वाले साथ हों, और बेड भी जेल में नहीं दिया जाता, या बेड दिया हुआ है, बिस्तरा दिया हुआ है। तो ये तो एक फैसिलिटी की कहते हैं कि एक एक्सट्रीम है। इतनी फैसिलिटी मैंने, इतनी देर मैंने जेल में काम किया है, इतनी फैसिलिटी तो मैंने कभी नहीं देखी किसी कैदी को दी हो जितनी इनको दी हुई है। आई एम अमेज्ड। ये सभी चौंक रहे हैं। और ये 4-4 शख्स एक ही कमरे में, छोटा सा सेल है जिसमें सत्येंद्र जैन लेटे हुए आराम से टीवी भी देख रहे हैं, अखबार भी पढ़ रहे हैं,
और 4 लोग उनके साथ हैं, जो कि कोई हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है। लेकिन एक्यूपंक्चर वाली हम बात करें कि आम आदमी पार्टी ने उनका बचाव किया, कहते हैं कि ये मैनुअल के खिलाफ नहीं है, एक्यूपंक्चर थेरेपी दी जा रही है, दरअसल इलाज है। क्या ऐसी सुविधा होती है सुनील जी? नहीं, जेल में देखें एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर की कोई सुविधा नहीं है। किसी टाइम पे हमने जब ये एक्यूपंक्चर वाले रखे थे किसी टाइम पे, पर यहाँ तो साफ पता लग रहा है कि इनकी मालिश हो रही है। एक्यूपंक्चर में जो है वो आपको सुई वगैरह चुभोते हैं, आपकी नर्स वगैरह को जो है वो चार्ज करते हैं। यहाँ पे साफ पता लग रहा है मालिश हो रही है, किस तरीके से नीचे बिठा के मालिश कर रहे हैं, सिर की मालिश कर रहे हैं, हर एक डायरेक्शन की मालिश हो रही है। तो ये तो एक आप लगाएं कि बहुत मिसयूज है जेल की सुविधाओं का। सुनील गुप्ता जी, आपने लंबे कहले कार्यकाल आपका रहा है पीआरओ के तौर पर, चीफ पीआरओ आप रहे हैं जेल तिहाड़ की। क्या आपने कभी ऐसा देखा है जो सुख सुविधाएं सामने आई हो जो किसी कैदी को दी गई हो या वीवीआईपी को? नहीं, देखें, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब करप्शन होती है, करप्शन में क्या होता है कि या तो कोई पैसे के जोर पे या अपने ओहदे के जोर पे सुविधाएं लेते हैं। मैंने ज्यादातर देखा था कि जेल में जो सुविधाएं लेते थे ये पैसे के जोर पे होती थी। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मैंने एक किताब लिखी है ब्लैक वारंट, उसमें मैंने लिखा है कि सुब्रत राय सहारा को पैसे के जोर पे क्या क्या सुविधाएं देते थे। ऐसी सुविधाएं देते थे क्योंकि हम सोच नहीं सकते थे। तो ये कौन कौन लोग मिले होते हैं? क्या सिर्फ नीचे के अधिकारी, क्या ऊपर के जो लोग होते हैं, डीजी जेल होते हैं जो, या जेलर होते हैं जो वरिष्ठ अधिकारी होते, उनको भनक नहीं होती क्या? नहीं, या खुद संलिप्त क्या होता है? नहीं, इसमें क्या होता है कि जब तक आप सुप्रिंटेंडेंट को पिक्चर में नहीं लोगे तब तक आप इतनी सुविधाएं नहीं दे सकते। अगर सुप्रिंटेंडेंट आपके पिक्चर में आ गया तो उसके बाद आपका पूरा स्टाफ ही जो है आपके साथ हो जाता है। तो जरूरी है कि जब सुप्रिंटेंडेंट आपके साथ है और सारी सुविधाएं आपको मिल रही, इन्होंने सुप्रिंटेंडेंट को शायद सस्पेंड भी कर दिया है, तो जब सुप्रिंटेंडेंट ही आपके साथ है तो आप जो मर्जी सुविधाएं ले सकते हो। आप जेल में शराब पहुंचा सकते हो, आप जेल में खाना घर का दे सकते हो, आप मालिश वगैरह जैसे कर रहे हैं तो होती है, बहुत कुछ कर सकते हो आप। एक आखिरी सवाल, जब ये हम तस्वीर देख रहे हैं, अधिकारियों पर तो गाज गिरेगी और गिर भी रही है, लेकिन जो आरोपी हैं, जो जेल में कैदी के तौर पर हैं, क्या उस पर भी अलग से कार्रवाई बनती है? नहीं, देखिए क्या होता है कि जब भी कोई ऐसे इन्फ्लुएंशियल बंदा जेल में आता है तो हमारे जो छोटे कैदी होते हैं वो उनकी होड़ लगी होती है कि इसकी सेवा मैं करूंगा। मैं आपको बताऊं, शिबू सोरेन जैसे ये जेल में आए थे, मेरे पास तो पूरा इतिहास है लिखा हुआ। शिबू सोरेन जब जेल में आए थे तो हमारे कैदी लाइन लगा के खड़े होते थे, जी इनकी सेवा मैं करूंगा, इनकी सेवा मैं करूंगा, इनका खाना मैं बनाऊंगा, इनकी मालिश मैं करूंगा। इस टाइप की आपस में होती थी। अब जैसे ये सिंदर जैन है, इनकी तो पार्टी इस टाइम दिल्ली में पावर में है, तो कैदियों में आपस में होड़ लगी होती है कि इनकी सेवा मैं करूंगा, ताकि उनको ये होता है कि जब आपने उनसे जान पहचान बना ली तो जैसे ही वो बाहर निकलेंगे तो अपना फायदा उठा लें। ऐसे ही शिबू सोरेन के साथ हमारा एक सिपाही था, वो जाकर उनका ड्राइवर लग गया, उसने यहाँ की नौकरी छोड़ी, वहां पे इनका झारखंड में ड्राइवर लग गया। तो ये लोग कैदियों में आपस में होती है कि हम इनकी सेवा करें ताकि जब ये बाहर जाएंगे तो हमें मेवा मिलेगा। तो लेकिन एक और सवाल, देश की राजधानी के अंदर है ये तिहाड़ जेल, और तिहाड़ जेल आपको याद होगा, देखिए हाई सिक्योरिटी जेल इसको कहा जाता है, बहुत कुछ इसको लेकर होता है कि तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन ऐसी तस्वीरें जब सामने निकलकर आती हैं तो तिहाड़ जेल की वैल्यू क्या रह जाती है? कभी सिम कार्ड, कभी मोबाइल फोन से, कभी कनाडा से बात, कभी यूएस से बात, आखिर इसमें बचाव कहां है? बहुत अच्छी बात की आपने। देखें, कभी टाइम होता था, मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट इन्होंने तो ये एक वहां का जो सुप्रीम कोर्ट ने एक एमपी को, ये राजेश रंजन को, पप्पू यादव को तिहाड़ में भेजा था, और सुप्रीम कोर्ट ये कह के भेजा था कि तिहाड़ जेल हमारी जेल है। मतलब लोग तिहाड़ के साथ जुड़ने में अपना गौरव महसूस करते थे। उनको पता था कि तिहाड़ जेल में वो जो सुविधाएं जो और जेलों में ले रहे हैं वो सुविधाएं इनको यहाँ तिहाड़ में नहीं मिलेंगी, या तिहाड़ में रूल के। बहुत शुक्रिया सुनील गुप्ता जी हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए और अपने अनुभव को भी साझा करने के लिए। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आशुतोष, ये वीडियो तो आ चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो बचाव की मुद्रा में है, कह रहे हैं कि एक्यूप्रेशर है, लेकिन सुनील गुप्ता जो फॉर्मर चीफ है पीआरओ तिहाड़ जेल के, वो कह रहे हैं ये कोई एक्यूप्रेशर तो नहीं है, ये मैनुअल के प्रोटोकॉल के खिलाफ है।
देखिए, जो जेल के विशेषज्ञ हैं वो बेहतर इन चीजों को जानते हैं कि किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, नहीं मिलती हैं। फिलहाल इस पर चूंकि जिस तरह का वीडियो बीजेपी ने जारी किया, तो उसके बाद पहली जो प्रतिक्रिया आई है आम आदमी पार्टी की ओर से, उसमें ये कहा गया है कि चूंकि 4 महीनों से सत्येंद्र जैन ने खाना नहीं खाया है, वो मंदिर जाए बिना खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ फलों पर जीवित हैं, उन्हें नर्व की समस्या है, और इसकी शिकायत कई बार चूंकि अदालत के सामने दी गई थी, तो अदालत ने आदेश दिया है कि जिस तरह की भी उनको मेडिकल इलाज की जरूरत हो वो जेल में दिए जाए, जिसके तहत उन्हें एक्यूप्रेशर मसाज भी दिया जाता है। कई बार रात को सांस लेने में ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, तो उन्हें बाइपेप्स मशीन लगाकर भी सुलाया जाता है। तो ये अभी पहली प्रतिक्रिया जो आम आदमी पार्टी के हाईएस्ट सोर्सेस की ओर से आई है कि जो कुछ भी मिल रहा है, ये सारी सुविधाएं, चूंकि तिहाड़ प्रशासन बहुत हाई सेंसिटिव जेल है, वहां हमेशा नजर रखी जाती है, बिना वहां अदालत की मर्जी की ये चीजें नहीं हो पाती। लेकिन इस बीच ऑब्वियसली जैसी तस्वीरें सामने आई हैं उसको लेकर के बीजेपी हमलावर है। लेकिन पहली प्रतिक्रिया के तौर पर जो पार्टी कह रही है वो ये कि एक्यूप्रेशर का इलाज उनका चलता है, इसलिए आप कई जगहों पर लेकिन देख रहे हैं विशेषज्ञ कि कह रहे हैं किया कि जा प्रेशर रहा है। वगैरह नहीं है, ये सब कुछ ऐसे ही सुख सुविधा है। आशुतोष, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अब दर्शकों को सीधे हम लिए चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। 130 करोड़ नागरिक है। आज इस एयरपोर्ट के साथ ही 600 मेगावाट के कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। विकास की उड़ान और विकास के लिए ऊर्जा का ये गठबंधन अरुणाचल को एक नई गति से नई ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। मैं इस उपलब्धि के लिए अरुणाचल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को, सभी उत्तर पूर्व के राज्य के भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आजादी के बाद नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल अलग तरह के दौर का गवाह रहा है। दशकों तक ये क्षेत्र उपेक्षा और उदासीनता का शिकार रहा। जब दिल्ली में बैठकर पॉलिसी बनाने वालों को सिर्फ इतने भर से मतलब था कि किसी तरह यहां चुनाव जीत जाए। आप जानते हैं ये स्थिति कई दशकों तक बनी रही। जब अटल जी की सरकार बनी उसके बाद पहली बार इसे बदलने का प्रयास किया गया। वो पहली सरकार थी जिसने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया, लेकिन उनके बाद आई सरकार ने उस मोमेंटम को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बाद बदलाव का नया दौर 2014 के बाद शुरू हुआ, जब आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। पहले की सरकारें सोचती थी कि अरुणाचल प्रदेश इतना दूर है, नॉर्थ इतना दूर है, दूर सुदूर सीमा पर बसे लोगों को पहले आखिरी गांव माना जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने उन्हें आखिरी गांव नहीं, आखिरी छोर नहीं, बल्कि देश का प्रथम गांव मानने का काम किया। नतीजा ये कि नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की प्राथमिकता बन गया। अब कल्चर हो या एग्रीकल्चर, कॉमर्स हो या कनेक्टिविटी, पूर्वोत्तर की आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। बात ट्रेड की हो या टूरिज्म की हो, टेलीकॉम की हो या टेक्सटाइल की हो, पूर्वोत्तर को आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर कृषि उड़ान तक, एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट से कनेक्टिविटी तक, पूर्वोत्तर देश की प्राथमिकता है। भारत का सबसे लंबा ब्रिज हो या सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज हो, रेल लाइन बिछानी हो या रिकॉर्ड तेजी से हाईवे बनाना हो,
देश के लिए पूर्वोत्तर सबसे पहले है।